सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन गाइड, जिसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन हैं। भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी चली हुई थी। हमने 643 क्वेश्चन उसमें कर लिए। देखिए, आज हमारा क्वेश्चन है नंबर 644। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। देखिए, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? किसका है? ब्रजरतन दास का है, पंडित परशुराम चतुर्वेदी का है, विठलनाथ का है और नाभादास का है। तो किसका है? ये नाभादास का है। देखिए, ये किसमें जो नाभादास जो भक्तमाला ना इनकी रचना, उनमें इन्होंने 200 जो कवि हैं उनके जो भक्ति संबंधित पद हैं वो उन्होंने लिखे हैं। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। आप याद रखेंगे इसको कि सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन नाभादास का है। और किस में है? भक्तमाल में। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अकरदास था। नाभादास ने सन 1585 के आसपास, देखिए आसपास पर यह ब्रिज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में देखिए 200 कवियों के जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से विठलनाथ के शिष्य कौन है? कौन है? देखिए, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि नंददास सबसे छोटे कवि हैं। और ये नंददास किसके शिष्य हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। और नंददास जी के गुरु कौन है? विठलनाथ है। देखिए, विठलनाथ जी के शिष्य नंददास हैं। इनके अन्य शिष्य छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास हैं। कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इन सभी को अष्टछाप कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठलनाथ ने की थी। ये वल्लभ संप्रदाय के साहित्यिक रूप हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, कुंभनदास कृष्णदास हैं, सूरदास परमानंद दास हैं, नंददास चतुर्भुज दास ये नहीं हैं, ये विठलाचार्य के शिष्य हैं। और सूरदास कृष्णदास हैं। तो इसमें सी आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सी आंसर आएगा। देखिए, हम देखते हैं वल्लभाचार्य के शिष्यों में संबंध में नंददास और चतुर्भुज दास कथन असत्य है, क्योंकि नंददास और चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है। नंददास और चतुर्भुज दास के अलावा विठलनाथ के शिष्य और कौन है? गोविंद स्वामी और छित स्वामी। देखिए, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं, जबकि कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है। जबकि नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी ये सभी शिष्य किसके हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। 4 अपने शिष्य लिए और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्य लिए थे। देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर है 647। हम तो दुहू, देखिए, हम तो दुहू भांति फल पायो। देखिए, हमने दुहू भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नातरु जस गयो। उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? व्यंग्य है, तत्परता है, आत्म समाधान है, कटाक्ष है और विनोद है। क्या है? हम तो दुह भांति रस पायो। इसमें क्या है? उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? तो इस उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? आत्म समाधान है। क्या है? आत्म समाधान है। ठीक है। देखिए, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नातरु जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में आत्म समाधान है। यह पंक्ति सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से ली गई है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आगे देखते हैं। सूरदास कृत जो सूर सागर है उसका जो देखिए, सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत पुराण महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था? सूरदास जी ने। कहाँ से है? तो महापुराण
भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से हैं। ठीक है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। कितने पद हैं? 700। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपालंब काव्य कहा जाता है। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार में होली का रूपक मानकर की गई है। होली को रूपक मान के की गई है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं में सर्वप्रथम संपादन किसने किया था? कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से किया था। ठीक है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से किया था। सूरसागर की रचना आधार है किस पे है? देखिए, गर्ग संहिता पर है। महाभारत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और ब्रह्मा वेवर्त पुराण तो किस पे है? ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। ठीक है। किस पे है? श्रीमद् भागवत पे आधारित है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। सूरदास कृत सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद और 12 स्कंद हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास जी ने। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 649। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास की भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण और कृष्ण का स्थान प्रधान और उच्च माना जाता है। क्या पूछा? असत्य है। बिल्कुल। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने किया था। आंसर आएगा इसका सी। क्या आएगा? सी आएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण नहीं होता है, जबकि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान प्रधान होता है, जबकि कृष्ण का स्थान क्या होता है? गौण। तो उत्तर आएगा हमारा सी। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण और कृष्ण का स्थान प्रधान उच्च माना जाता है। यह कथन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य है, क्योंकि राधा का स्थान यहाँ पे प्रमुख होता है, जबकि कृष्ण का स्थान राधा वल्लभ संप्रदाय में गौण होता है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की पद्धति अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया है। राधा वल्लभ संप्रदाय तथा राधा का स्थान प्रथम और उच्च माना है, जबकि कृष्ण का स्थान क्या माना है? गौण माना है। ये हम पढ़ चुके हैं। साहित्य लहरी की रचना किसने की है? तो देखिए, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 बताया जाता है। इसमें ये जो अष्टछाप कवि हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि बताए जाते हैं। सबसे बड़े कवि हैं कुंभन दास, जबकि सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन है? सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाला 118 दृष्टिकूट पद है। इनकी अन्य कृतियां हैं सूर सागर और सूर सरावली। आगे है कहाँ को रोकल मार्ग। देखिए, कहाँ को रोकल मार्ग सूधो, सुनह मधुप निर्गुण कंटक दे राजपंथ क्यों रूंधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए हुआ है? देखिए, राजपथ का प्रयोग ये किसके लिए? साधना मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए, योग मार्ग के नहीं। देखिए, भक्ति काल में भक्ति मार्ग के लिए आएगा। देखिए, उपयुक्त काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया। यह सूरदास का रचित भ्रमर गीत है। इस पर पंक्ति उल्लेख है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 652 इसका आंसर है। देखिए, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। ठीक है। पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या बताया इन्होंने कि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब क्या होता है? भगवान का वहाँ पे अनुग्रह होता है। देखिए, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा
क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं, नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुष्टि जीव। मर्यादा जीव जो वेदांत विधियों और अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं, वो मर्यादा जीव होते हैं। जबकि प्रवाह जीव वो होते हैं जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? साहित्य लहरी में किए गए हैं। क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। किस में किए गए हैं? साहित्य लहरी में किए गए। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं। इसमें 118 कूटपद हैं। सूरदास में श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। सूरदास जी को किसका? श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सूर सागर और सूर सारावली। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? देखिए, गोपियों के वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो किस में मिलता है? भ्रमर गीत में मिलता है। किस में मिलता है? भ्रमर गीत में मिलता है। गोपियों की वचन वक्रता और मनोहारी चित्रण सूर सागर के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत पुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे धमनी काव्य कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने धमनी काव्य कहा है। आगे है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया? किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने किया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आएगा सी, किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने किया है। देखिए, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा अणुभाष्य तथा तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत पर सूक्ष्म टीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? देखिए, कौन नहीं है? सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, परमानंद हैं, और ये तीनों किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कुंभन दास के पुत्र का नाम क्या है? चतुर्भुज दास, और वो विठल नाथ के शिष्य हैं। जबकि रैदास निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत संत कवि में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैदास ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं, न कि अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विठल नाथ ने सन 1565 में 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। अष्टछाप में 8 कवि इस प्रकार से, देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। देखिए, इसकी ट्रिक मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि बल्ले बल्ले, बल्ले से वल्लभाचार्य, बल्ले बल्ले कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। ठीक है, क्या है? कुंभा के सुर पर, कुंभा से कुंभन दास पहले आएंगे, फिर सुर पर सूरदास, पर से परमानंद दास और कृष्ण दास। फिर है विठल नाथ के शिष्य, तो इसमें लिखा उन्होंने, बैठो गोविंद छत पर चतुर्नंद है। तो बैठो गोविंद, बैठो से विठल नाथ, गोविंद से गोविंद स्वामी, चित से छत पर से चित स्वामी, चतुर्नंद हैं तो चतुर्भुज दास हैं, और नंद से नंद दास हैं। नंद दास जी को जड़िया कवि कहा जाता है। देखिए, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। बड़ी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो ये किसकी रचना है? ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है रसखान जी की। किसकी पंक्ति है? रसखान जी की पंक्ति है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ये रसखान की पंक्तियाँ हैं। अन्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। देखिए, परमानंद दास की क्या है? जब ते प्रीति श्याम ते कीनी,
ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कही नींद न लेनी, कि जिस दिन से मैंने श्याम से प्रीति की है, प्रेम किया है, उस दिन से मुझे नींद नहीं आई। प्रभु हो सतपति नन को टिको। सूरदास की क्या है? प्रभु हो सब पति तन को टिको। फिर है रसखान। रसखान की है, देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेहु जही निरंतर गावे, नव मर्तक मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रिजी मनहु परिहाई माला। आगे है सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? किसमें थे? निम्बार्क में, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय में, सखी देखिए सूरदास हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और वल्लभाचार्य ने क्या किया था? पुष्टि मार्ग संप्रदाय आया था इनका। देखिए सूरदास पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। आगे है महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महाकवि सूरदास जी का जन्म सीही में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सीही में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म सीही में हुआ था। सूरदास जी का जन्म के संबंध में दो मत हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके जन्म स्थान रुनकता जिसे गऊ घाट मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त सीही मानते हैं। मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। देखिए सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। इस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय व तटी संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टटी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? देखिए सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। रामानंद जी के शिष्य थे 12, और विठल नाथ थे, वो किन के शिष्य थे? तो वो थे गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास इनके शिष्य थे, और चतुर्भुज दास। चलिए सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि थे जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद के आधार पर बनाया था? देखिए सूरदास जी ने जो श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया था? सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया था? तो आप सभी को पता है कि किस स्कंद को बनाया था, तो 10वें स्कंद को बनाया था। ठीक है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया था। ठीक है, सूरदास ने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की थी। इसमें 1.25 लाख पद बताए गए हैं, परंतु 4,936 पद ही मिलते। कितने पद बताए गए हैं? 1.25 लाख पद, जबकि कितने मिलते हैं? 4,936। ठीक है, ये देखिए, ये 7 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। याद रखेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और 6 को 6 से करेंगे तो 36। देखिए याद करेंगे आप, 49 और 36। सूर सागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया गया। ठीक है, भ्रमर रस लोलुप और प्रेम प्रवंचक का प्रतीक माना गया, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प में रसपान नहीं करता है, इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है, और शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य और उपालव काव्य कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। मध्वाचार्य, गोपाल भट्ट, गोपीनाथ। तो कौन है? हित हरिवंश है। कौन है? हित हरिवंश है। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। ठीक है, इसका प्रवर्तन 1534 में वृंदावन में किया गया था। इस संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि स्थान दिया गया, जबकि तत्सुखी को महत्व प्रदान किया गया। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण में
बंसी के अवतार बताए गए। देखिए हित हरिवंश हैं, उनको किसका अवतार बताया गया? तो देखिए हित हरिवंश, वंश को किसका बताया गया है? वंशी का अवतार बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मीरा द्वारा रचना नहीं है? देखिए गीत गोविंद की टीका है, राग सोरठ का पद है, नरसिंह जी रामायणा है, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका किसकी है? तो आप सभी को पता होगा, प्रेम वाटिका नंददास जी की रचना है। किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है। आगे देखते हैं हम व्याख्या। देखिए प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि यह रसखान की रचना है, नंददास की रचना नहीं है। मुझसे भूल हुई है। रसखान की रचना, रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला अष्टयाम। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीराबाई की गरबी और रुक्मिणी मंगल। ठीक है, प्रेम वाटिका आप याद रखेंगे रसखान जी की रचना है, ये नंददास जी की रचना नहीं है। मुझसे भूल हुई है, आप भूल न करें। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? देखिए गीत गोविंद की टीका, रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी। तो गीत गोविंद की टीका इन्होंने नहीं लिखी है, जबकि ये किसकी है? मीराबाई की रचना है। आगे देखते हैं आंसर। गीत गोविंद की टीका रचना नंददास जी की नहीं है, बल्कि मीराबाई की रचना है। नंददास अष्टछाप के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे? तो देखिए कौन गए थे? कुंभन दास। देखिए कौन गए थे? कुंभन दास गए थे। किसके बुलाने पर? अकबर के बुलाने पर। और एक दोहा भी इन्होंने कहा था, शायद मुझे याद आ जाए तो, आवत जात पन्हिया टूटी, ऐसे कुछ। हाँ जी, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। क्या बताया इन्होंने? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। किसने है? कुंभन दास ने कहा था। दिए गए संतों में कुंभन दास अकबर के बुलावे पर कहाँ गए थे? फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभन दास, किसने बुलाया था कुंभन दास को? तो अकबर ने बुलाया था। कुंभन दास प्रथम अष्टापी कवि थे। ये जाति से क्षत्रिय थे। ये सन 1492 को वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण कर किया था इन्होंने। फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था, क्या लिखा? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। आगे क्या है? कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भरमायो। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? देखिए कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भरमायो। ये काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? सूरदास जी हैं। ठीक है, कौन है? भरमायो। देखिए भरमर गीत से ली गई है ये पंक्तियाँ। कर्म जोग रूपी पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भरमायो। उक्त पंक्ति सूरदास के रचित भरमर गीत से ली गई। अन्य पंक्तियाँ हैं इनकी, देखिए कवि हैं कबीर, और इनकी पंक्तियां हैं, कौन सी पंक्तियां? देखिए कबीर की हैं, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। बहुत बार पढ़ा हमने। तुलसीदास के हैं, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। और किस में है पंक्तियाँ? कवितावली में है। ठीक है, फिर परमानंद दास, कहाँ करो बेखुंठ जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाई। ओके, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह किस क्षेत्र के किशनगढ़ के जो भक्त कवि महाराज सावंत सिंह हैं वो साहित्य में किस नाम से जाने जाते थे? ये नागरीदास के नाम से जाने जाते थे। और इनकी पत्नी किस नाम से जानी जाती थी? तो बनी ठनी के नाम से जानी जाती थी। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। नागरीदास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ राय जी के शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय थे। श्री नित्यानंद जी भी थे। इनके रचे पद ब्रजमंडल में काफ़ी प्रसिद्ध है। नागरीदास के पद इस प्रकार से हैं, इक मिलत भुजनी भरी, देवरी दोरी, इक टेरी बुलावत और ओरी, कोऊ चले जात सहजे सुभाए, पद गाए उठत भोगही सुनाए। चलिए आगे देखते हैं। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और
वाग्दग्धपूर्ण अंश कौन सा है? कौन सा है? सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्दग्धपूर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए, भ्रमर गीत दिया हुआ है। ये हमने रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में ये पंक्तियां हमने पढ़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूर सागर में सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्दग्धपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही प्रथम महाकाव्य है। सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। और शब्द गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर ध्यान दिया गया है? 670 का आंसर है, तो किसकी ओर दिया गया है? नंददास जी के शब्द प्रयोग की ओर दिया गया, क्योंकि इन्होंने शब्द को एक एक नग की तरह जड़ा है। उन्होंने क्या है? एक एक नग जैसे जड़ा जाता है उस प्रकार से इन्होंने एक एक शब्द को जड़ा है। किसने? नंददास जी ने। और शब्द गढ़िया नंददास जड़िया, इस उक्ति में नंददास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया। अष्टसाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचीनता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और 10वां स्कंद भाषा। अगला है, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त क्या है? क्या है? क्षोम है, उत्सुकता है, समर्पण है, उपालंब है। तो देखिए इसमें काहे को गोपीनाथ कहावत, इसमें क्या दिया गया है? ये एक उपालंब है। क्या है? एक उपालंब है, मतलब उलाहना है। ठीक है। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति व्यक्त में उपालंब है। उपालंब का अर्थ शिकायत होता है और उलाहना होता है। इस पंक्ति में सूरदास विरचित सूर सागर में भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं। ये पूरी पंक्ति इस प्रकार, काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वे श्याम हमारे क्यों न इयालो आवत। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व कथन है। ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, जो हम पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। भ्रमर गीत सार सूर सागर के भीतर एक प्रकार का सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करते हैं। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, जहाँ बैठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मेरा का क्या भाव है? उत्साह है, हर्ष है, समर्पण है, क्षोभ है। देखिए पंक्तियों में भी पता चल रहा है कि जहाँ बैठे तित बैठ जाऊं, मतलब मैं भगवान को समर्पण हो गई हूँ, वो मुझे जहाँ बैठाएंगे मैं वहाँ बैठ जाऊंगी। व्याख्या इसकी, जहाँ बैठावे तित बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, पंक्ति में मेरा का समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इनकी अन्य पंक्तियां हैं, मनमोहन कहना विनती करूं, दिन रेन राहते के मेरे नैन, हरि आप हरो जन की पीर, जनरी भीर, द्रौपदी जी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आगे है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। आगे है कथन इनका। बस क्वेश्चन नंबर है 674, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा के कवि नहीं है? कौन नहीं है अवधी भाषा के? जायसी हैं, उस्मान हैं, कुतुबन हैं, नंददास जी नहीं है। नंददास जी किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। नंददास जी की भाषा अवधी नहीं है, जबकि इनकी भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवियों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। जायसी, कुतुबन, उस्मान सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि आते हैं। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? कुंभन दास की जाती है, परमानंद दास जी की भी, कृष्णदास की, नरोत्तम दास की रचना नहीं आती है। ठीक है, किस कवि की गणना अष्टछाप कवियों में नहीं आती है? तो किसकी नहीं आती है? नरोत्तम दास की नहीं आती। नरोत्तम दास की रचना अष्टछाप के कवियों में नहीं आती है। अष्टछाप कृष्ण भक्त कवियों के समूह हैं। ये 8 कवि इस प्रकार से, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास।
भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर है, श्रीदामा है, बलराम है, उद्धव है। तो भ्रमर का प्रतीक कौन है इसमें? उद्धव है। कौन है? उद्धव है। व्याख्या देख लेते हैं। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर के प्रतीक हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? किसका शिष्य? विठलनाथ जी का। परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास हैं, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के बेटे हैं। और कुंभन दास किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। जबकि विठलनाथ हैं वो किसके शिष्य हैं? विठलनाथ के शिष्य कौन है? चतुर्भुज दास। जबकि परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास और एक आते हैं कुंभन दास, जो सबसे वरिष्ठ हैं, ठीक है, सबसे ज्येष्ठ हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वल्लभाचार्य के शिष्यों के अंतर्गत आते हैं। देखिए अष्टाप के 8 कवियों इस प्रकार हैं। देखिए वल्लभाचार्य के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण की प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण का स्थान महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया गया है? तो राधा जी को दिया गया है। ठीक है, किसका दिया गया है? राधा जी को दिया गया है। आंसर है इसका राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया। देखिए यह कथन किसका है? कथन देखिए, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झाँका है। देखिए ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पढ़ चुके हैं, तो ये कथन मुझे याद था, मैंने बता दिया आपको। चलिए इसकी आंसर देख लेते हैं इसका। देखिए क्या आंसर रहेगा? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। इन चित्रों का वो कोना कोना झाँका है। ये कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा। आगे है देखिए, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? देखिए शुद्ध कौन है? वल्लभ हैं, तो वल्लभाचार्य आएगा। निम्बू क्या है? द्वैत देत थक गए हैं, तो देवता देत आएगा। शंकराचार्य क्या है? अद्वैतवाद है। मधु क्या देती है? क्या देती है? शहद देती है, तो मधु देत है, मधुआ देत है। चलिए आंसर आता है इसका वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन में प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। शेष दिए गए आचार्यों द्वारा प्रणीत दार्शनिक सिद्धांत इस प्रकार देखिए। शंकराचार्य के अद्वैतवाद हैं। शंकर क्या हैं? अद्वितीय हैं। निम्बार्काचार्य क्या हैं? निम्बू देत देत थक गए हैं। और मध्वाचार्य क्या है? द्वैतवाद है, तो मधु क्या देती है? शहद देती है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन थे? विठलनाथ थे। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम करेंगे अगली क्लास में। देखिए अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ हैं। 1565 में विठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, जो कि 1468 में जन्म है इनका। सूरदास 1478 जन्म है। परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496, गोविंद स्वामी 1505, चित स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533। चलिए आज हम ये तक ही पढ़ेंगे। क्लास में बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।